हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का नंबर 3। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट आर्ट टू आर्ट गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नाइदर 1 nor on 2 whether x is the greatest integer denotes the greatest integer less than or equal to x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है ना। सपोज x इक्वल टू तुम लिए क्या ना 1.2। x इक्वल टू तुम अगर 1.2 ले रहे हो तो x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 1.2 का 1 होगा। 1.2 क्या होगा, 1 होगा। और अगर x इक्वल टू 1.3 लिए तो 1.3 का क्या होगा, 1.3 का भी 1 होगा। तो हमारा जो 1.3 और 1.2 ये उससे क्या होगा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन आएगा, 1। तो ऐसे ही अगर ग्राफ करेंगे उसका तो क्या होगा ना। सपोज यहाँ 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, 3, 4, यहाँ 1, 2, 3, 4, यहाँ -1, -2, -3, -4। तो यहाँ ग्राफ करने सॉरी ग्राफ में जब 0 आएगा ये आएगा, उसके बाद कौन आएगा ना, ये आएगा। इसके बाद ये आएगा। ऐसे ही इधर अगर आओगे तो ये आएगा। ये आएगा। और ये आएगा। ऐसे ही ग्राफ बनता है। तो चलो हम उसको 1 प्रूव करते हैं। फॉर 1 यहाँ देखो फंक्शन क्या है ना, आर टू आर, और फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू क्या है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स। उसके बाद देखो फॉर 1 लेट x1 इक्वल टू सपोज 1.2, x2 इक्वल टू 1.5। तो और क्या है ना, fx1 इक्वल टू fx2। तो fx1 क्या है ना 1.2 इक्वल टू 1.5। यहाँ क्या हुआ, 1 हुआ। मगर x1 इक्वल टू 1.2 और x2 इक्वल टू 1.5, तो क्या होगा ना 1.2 is not equal to 1.5, hence it imply that x1 not equal to x2, hence f is not 1 f is not 1 ऐसे ही फॉर ऑन टू में क्या है ना,
that fx is equal to y, so then y is equal to x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहाँ अगर हम कुछ भी डालेंगे तो क्या लिखेंगे ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is defined for real number and range is integer. Range is integer, but here codomain is real number and range is integer z. So codomain is not equal to range, hence f is not onto, hence f is neither 1 nor onto। इधर आएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर, मतलब मॉडुलस फंक्शन का डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मॉडुलस इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू, वेयर एक्स इज द मॉडुलस ऑफ, तो ये मॉडुलस फंक्शन क्या होता है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू x greater equal 0 then x positive, x less than 0 then minus x। ये तुम्हारा मॉडुलस फंक्शन का नेचर है। और उसका ग्राफ कैसे होता है ना, ऐसे ऐसे ग्राफ, मतलब उसका नेगेटिव भी पॉजिटिव होगा मॉडुलस में और पॉजिटिव भी पॉजिटिव निकलेगा। मॉडुलस फंक्शन क्या बोलता है ना, तुम अगर पॉजिटिव नंबर दोगे तो मैं उसमें कुछ काम नहीं करूंगा, मगर अगर माइनस दोगे उसको पॉजिटिव करके निकाल दूंगा। तो चलो 411 प्रूव करते हैं। 411 जब कभी कोई फंक्शन को नाइदर 1 नॉर ऑन टू प्रूव करना है तब तुम एग्जाम्पल लेके दिखा सकते हो। तो लेट तुम 2 एग्जाम्पल ले लो। लेट x1 इज इक्वल टू 2 और x2 इज इक्वल टू -2। तो फंक्शन और क्या है ना, fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 इज इक्वल टू fx2 हो रहा है। नहीं तो तुम क्या करो ना, fx इज इक्वल टू fx1 इज इक्वल टू x1 का मॉडुलस, तो x1 का मॉडुलस क्या है 2 है, और fx2 क्या है ना x2 का मॉडुलस,
तो क्या होगा, -2 का मॉडुलस क्या है, वो भी 2 है। तो fx1 इक्वल टू fx2, मगर x1 x2 क्या है, 2 - 2, तो 2 imply x1, sorry, 2 not equal to -2. So imply that x1 not equal to x2. So imply that what? Now f is not 1 1. तुम्हारा fx1 इक्वल टू fx2 हो रहा है, मगर x1 इक्वल टू x2 नहीं है, इसीलिए f इज नॉट 1 1। उसके बाद फॉर ऑन टू क्या है ना, लेट fx इक्वल टू y, तो y इक्वल टू क्या है ना, x का मॉडुलस। तुम x का तो क्या लिखोगे ना, मॉडुलस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर रियल नंबर but range is क्या है ना, होल नंबर। तो मतलब तो रेंज इक्वल टू क्या है ना, रेंज इक्वल टू W, होल नंबर। मगर हमारा क्वेश्चन में कोडोमेन क्या दिया है, कोडोमेन दिया है रियल नंबर। तो कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, hence f is not on to। Hence f is neither 1 1 nor on to। Here not to होगा। So that the signum, question number 5, so that the signum function f such that r to r given by fx is equal to signum function, तो तुम जानते हो क्या है ना, जब x 0 से बड़ा होगा, जो भी वैल्यू लोगे उसका फंक्शनिंग वैल्यू 1 निकलेगा। x 0 होने से उसका फंक्शनिंग वैल्यू 0 होगा, और 0 से छोटा मतलब जो भी नेगेटिव नंबर लोगे तो उसका वैल्यू कितना होगा ना, -1। तो ग्राफ क्या हो रहा है, ग्राफ देखो, ये अगर 0 1 ये -1, तुम अगर 0 x 0 लोगे तो ग्राफ 0 के ऊपर रहेगा, मगर 0 से बड़ा लेने से तुम्हारा ग्राफ ऐसे जाएगा, और 0 से छोटा भी जो लोगे तुम्हारा क्या होगा ना, ये आएगा। समझिए, तो इसमें से क्या पता चल रहा है ना, हमारा ये जो होल नंबर में सॉरी इंटीजर में जितने भी नंबर है, ये सॉरी उसका कोडोमेन तो रियल नंबर है, डोमेन भी रियल नंबर है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 1 1 प्रूव करने के लिए। फॉर 1 1 let x1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 5। लेट x1 इक्वल टू 2 ले
लेना और x2 इक्वल टू 5 लेना। तो क्या दिखा रहा है ना, x1 जब 2 हो रहा है तो x1 ग्रेटर देन 2, x1 ग्रेटर देन 2, तो f2 क्या होगा ना 1 हो, और x2 भी ग्रेटर देन, सॉरी x1 इज ग्रेटर देन 0, और x1 इज ग्रेटर देन, x2 इज ग्रेटर देन 0, देन f5 इक्वल टू भी क्या है 1। तो क्या हुआ ना, f x1 इक्वल टू f x2, मगर क्या है, बट 2 not equal to 5, so that means x1 not equal to x2, hence f is not 1 1। उसके बाद देखो for on 2, for on 2 क्या होगा ना, यहां क्या है ना, लेट fx इक्वल टू y, तो y इक्वल टू fx मतलब क्या है, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। तो हमारा सिग्नम फंक्शन is defined for real number and range is what ना, -1 0 and 1, -1 0 एंड क्या है 1। तो क्या होगा, बट कोडोमेन क्या दिया है, गिवन में कोडोमेन क्या दिया है ना, रियल नंबर दिया है। कोडोमेन is not equal to range, hence R is not on 2, hence R is F is neither 1 1 nor on 2।